नमस्कार दोस्तों, नई सोच और नए विचार एक बार फिर आप लोगों के साथ में लेकर के आया हूं। आपने जो मेरा पुराना वीडियो पर जो प्यार दिखाया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा। और आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, शायद वो टॉपिक आप लोगों से भी बहुत ज्यादा रिलेट करता होगा। जी हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आपने मेरे हर वीडियो में एक चीज सुनी होगी कि मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं कि नई सोच और नए विचार। इसका मेरा कहने के पीछे एक ही कारण होता है कि जो हमारे पुराने समय में जो बीत गया है उसे वापस तो दोहरा नहीं सकते हैं, ना ही वो चीजें वापस से रिक्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ताकि भविष्य में वो चीजें ना हो, इसलिए हमारी नई सोच होना चाहिए। और जिन विचारों के कारण जो पहले जो चीजें घटित हो गई है वो दोबारा ना हो, इसलिए हम हमारे नए विचार के साथ में कम बैक करना चाहिए। जैसे कि हमारे विवेक बिंद्रा सर हमेशा एक चीज कहते हैं कि बाउंस बैक होना चाहिए। तो आज जो टॉपिक है मैंने जैसे बताया कि आप लोगों से रिलेट इसलिए करेगा, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो नए स्टूडेंट होते हैं जो अपना पढ़ाई कर करके जब आते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक ही चीज की टेंशन होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो कॉलेज कैंपस हो जाता है और जिन लोगों का नहीं होता उनके सामने दिखाई देती है पूरी दुनिया, जहां पर उनके लिए कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब वो सबसे पहले टेंशन में ये होता है कि अब मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं या किसको अपने बारे में अपना रेज्यूमे किसको दूं। और वो लोग जो अच्छे मुकाम पर है शायद वो मेरी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। मैं अपना पर्सनल किस्सा भी बता दूं, जब मैं भी कॉलेज से बाहर निकल के आया था तो मेरे कॉलेज में मेरा कैंपस हुआ नहीं था अनफॉर्चुनेटली। और एक कंपनी में जब हुआ तो वहां पर मुझे जाने नहीं दिया गया घर वालों की ओर से। पुणे में मेरा कहीं हुआ था कैंपस, और दूसरा जो कैंपस आयशर कंपनी के लिए हुआ था देवास के लिए, तो उसका रिजल्ट बहुत लेट आया तो शायद मैंने उस चीज़ को टॉलरेट ही कर दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। तो ये सारी चीज़ें हुई थी और उसके बाद में फिर मैंने बहुत सारे मिन्नतें करी, बहुत कोशिशें करी। 3 साल के बाद में फिर कहीं जाकर के मेरी इप्का लेबोरेटरी में कहीं जॉब लगी थी और वहाँ से भी फिर मैंने रिज़ाइन वगैरह कर दिया, सारी चीज़ें हुई। पर इन चीज़ों में मैंने एक चीज़ सीखी कि मैंने कई लोगों से हर बार रिक्वेस्ट करी थी कि अंकल सर, अगर आपका वहाँ पर उस कंपनी में अच्छा हो तो शायद आप कभी मेरे लिए कुछ कर सकें। मेरा रिज्यूमे, ये मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, ये सारी चीज़ें मैंने किया, अपना क्वालिफिकेशन वगैरह बताया। सभी ने यही कहा कि हाँ ठीक है। पर्सनली ये चीज़ होती है कि अगर आप उस लेवल पे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर कोई सर हो, किसी लेवल पर हो या मैनेजर हो, अगर आप लोगों तक भी अगर ये वीडियो पहुंचे और अगर आप किसी की मदद कर सके तो डेफिनेटली सर कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना वो हर किसी की लाइफ में आता है। मेरे साथ में भी हुआ था। मैं 3 साल जब घर पे बैठा रहा तो शायद मेरे दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई कि मैं कुछ गलत कदम उठा लूँ, और हर वक्त ऐसा मन में डर सताते रहता है। क्यों? क्योंकि जब परिवार के कोई लोग आते हैं तो वो पूछते हैं क्यों, क्या कर रहे हो, कैसा क्या चल रहा है, सारी चीज़ें। पर हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को गलत वे में ले लेते हैं। अगर वो हमारे अपने हैं इसलिए पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पर बहुत से लोग उसे गलत ले लेते हैं और हर बार उन्हें ही टोंट करते हैं कि अरे ये फिर आ गए यहाँ पर और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो, खुद का बेटा देख नहीं रहे हो। अरे हमें उस चीज़ को हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाए रखना है, उस चीज़ को पॉजिटिव में लेना है। वो हमेशा हमें ये चीज़ बोलते हैं कि आप अगर कहीं भूल रहे हो तो मैं आपको बता दूं, कुछ करते क्यों नहीं। अगर इतना ही मन में गुस्से के लिए भी मैंने एक वीडियो आपको पहले अपलोड किया है कि अगर आप में किसी प्रकार का आक्रोश है, कोई क्रोध है, कोई गुस्सा है, या आप बहुत ज़्यादा तेजस्वी बन जाते हैं तो शायद उस चीज़ को आप अपने काम में ढाल दें। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करने के बावजूद हमारे में इतना, या तो ईगो कह लो, या फिर हम खुद वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली तो मैं ये काम अगर करूँगा तो ये शायद मेरे लिए सही नहीं रहेगा। आप लोगों को बता दूं, जब मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था उसके बाद में मैंने हेल्परी का जॉब किया था, और घर पे मैं घर से बिल्कुल बाकायदा रेडी होकर के जाता था। वहाँ पर नॉर्मली जो टेक्नीशियन होते थे उसके भी नीचे जिसको जॉब उठा करके देना होता था, मैंने वो भी काम किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने ऐसे काम करके मैं आगे बढ़ाऊं। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी काम में शर्म मत करो। अगर आप कुछ करते रहते हो तो आपके दिमाग में क्रिएटिविटी बनती है। कभी भी कोई काम करते हैं ना तो उस काम को करते रहने के साथ में आपके माइंड में क्रिएटिविटी बनती है। आप ये चीज नहीं सोचते हो कि मैं ऐसे घर पे ऐसे फालतू बैठा हूं। आप कुछ भी करेंगे तो कोई भी चीज, होता क्या है ना, अपॉर्चुनिटी ऐसे आपके पास घर बैठे नहीं आती है।
आप अगर कुछ करते रहेंगे तो शायद वहीं से कोई ऑप्शन आपको मिल जाता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, और उस ऑप्शन को चुन करके ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर मैं बात करूं, आपने अपने लाइफ में कभी एक चीज देखी होगी, जो जिन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया, कहीं जॉब कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज देखी होगी कि आप जिस क्लास में पढ़ते थे उस क्लास में अगर आपसे भी जो बैक बेंचर्स होते थे, जो कुछ नहीं करते थे, कभी उन्हें सप्लीमेंट्री आ जाती थी या फिर उन्हें पास होने के लिए बड़ा धक्का लगाना होता था, आज अगर उन्हें आप देखेंगे तो बहुत अच्छी कंडीशन पे हो, आप कहीं मोटरसाइकिल अच्छा बुलेट उलट पे जा रहे हो और देखोगे तो वो कोई बड़ी सी गाड़ी में आपका घूम रहा होगा। हर व्यक्ति के साथ में होता है। समय, आप अपने समय का सदुपयोग जब करेंगे, और सबसे बड़ी बात है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, सही टाइम पर सही परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारे समय का सही टाइम पर अगर उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो शायद हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो चीज हो चुकी है उस चीज पर रोने से अच्छा है कि अपने आप पे इंप्लीमेंट करें। इंप्लीमेंट करेंगे तो आप खुद जानेंगे कि हाँ ये चीजें मेरे लिए बहुत सही रही। तो यही चीजें होती है कि कई बार बैक बेंचर्स बहुत आगे निकल जाते हैं रियल लाइफ में। आप अपना एजुकेशन लाइफ में तो ठीक है, आप अव्वल आए ही आए, लेकिन जब बारी आई आपके सामाजिक जीवन की तो शायद वहां पर आप कहीं डाउन होते दिखाई दिए। तो इस चीज को आप मान लीजिए कि अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना है, तो आपको निरंतर प्रयत्न करना होंगे, और वो घर बैठे नहीं होंगे। आपको हमेशा उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बड़ी पढ़ाई करने के बाद में, अच्छा एजुकेशन करने के बाद में अगर आपको कह दिया जाए कि आप एक काम करिए, मैं आपको जॉब दे देता हूं लेकिन आपको ये जॉब करना है, और वो आपके मन मुताबिक नहीं होगी, तो शायद आप उसे हट जाएंगे और क्या करेंगे, वो जॉब नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे, नहीं, कुछ नहीं से कुछ तो मिल रहा है ना दोस्तों। अगर आपको कुछ मिलता है और अगर वहां से कुछ पाने को मिलता है, और कभी कभी क्या होता है कि छोटी जगहों से सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि आप अगर छोटे लेवल पे होते हैं तो आप किसी भी तरीके का व्यवहार कर सकते हैं नॉर्मली, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप किसी रेपुटेड जगह पर हो तो आप वो चीजें खुलकर नहीं कह सकते हो, तो वहां से सीखने को बहुत मिलता है। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में ये सारी चीजें सीखी है और करी, और इम्प्लीमेंट हमेशा मैं करता रहता हूं। मैं आज भी इम्प्लीमेंट करता हूं, और वही इम्प्लीमेंट मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करता हूं। और मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूं जो लिटरली कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे, अगर जॉब नहीं भी लग रही है ना, तो कुछ ऐसा काम स्टार्ट करें जो कि आपके दैनिक जीवन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे। किसी भी काम में शर्म ना करें। जिंदगी में जिसने शर्म करी है ना, उसके कर्म हमेशा फूट जाते हैं। आपको शर्म नहीं करना है। शर्म किसे आनी चाहिए? जो आपको देख रहा हो। आपको काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर यही शर्म अगर एमबीए चाय वाला करता तो शायद वो इतना बड़ा आदमी नहीं बनता, कभी नहीं बनता। और आज अगर हमें कह दे कि एक काम करो, आप चाय की टपरी लेकर के जाओ और आप एक चाय बेचो कुल्हड़ में, अरे नहीं, मैं नहीं बेच सकता। लेकिन किसी ने करके दिखाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भाई बहुत कम दूरी पर है 1000 सब्सक्राइबर के, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। जितने भी लोग जो वीडियो देखते हैं ना भाई, आप लोगों को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? अगर आपके एक सब्सक्राइब से किसी का भला होता है तो शायद वो भला मेरा भी कर दीजिए। इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उस पर ऑल क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में नए सोच और नए विचार के साथ में। अपना ध्यान रखेगा, परिवार का ध्यान रखेगा।